नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज मु ओडिया साहित्य रे आत्मजीवनी रचनार धारा उपरे किछि आलोचना करिछि। चलंतु देखिबा। ओडिसा रे 19 शताब्दीर मध्यभागरु 20 शताब्दीर प्रथम दशंधि पर्यंत समय हेउछि एक उल्लेखनीय काल। एही समय ओडिया भाषा साहित्यर समृद्धि सहित ओडिसार सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवनधारा रे विपुल परिवर्तन आसीथिला। जातीयता बोधर विकास सहित शिक्षा सभ्यता और संस्कृति रे अग्रगति परिलक्षित होइथिला। तेणु एही 20 शताब्दीर प्रारंभ रे ओडिया आत्मजीवनी साहित्यर उन्मेष घटिथिला। 1907 मसीहा पूर्वरु राधानाथ तांकर आत्मपाप स्वीकारमूलक लेखा लेखिथिले। ताहाकू कन्फेसन कुहा जाइथाय। राधानाथଙ୍କ जीवनी लेखक दुर्गाचरण राय ए विषय उल्लेख करिसंती। किंतु राधानाथଙ୍କ आत्मचरितर एही कियद अंश लोकलोचनकू आसी पारि नथिबा जोगु एथिरे संदेह सृष्टि होइथिला। परवर्ती कालरे फकीरमोहन सेनापतिଙ୍କ आत्मजीवनी चरितकू ओडिया प्रथम आत्मजीवनी भावे ग्रहण करा जाइथाय। फकीरमोहन तांक मृत्युर 3 वर्ष पूर्वरु आत्मजीवनी लेखा आरंभ करिथिले। एहा प्रथमे विभिन्न पत्र पत्रिकारे प्रकाशित होई परवर्ती समय केवल ओडिया भाषा रे नुहे विभिन्न भारतीय भाषा रे अनुदित होई समादृति लाभ करिअछि। ओडिया साहित्य रे प्राय 60 रु ऊर्ध्व आत्मचरित प्रकाशित होइअछि। विभिन्न पत्रपत्रिका स्मरणिका और ग्रंथावली मानकरे आत्मजीवनी प्रकाशित होई पाठकीय श्रद्धा लाभ करिअछि। ओडिया साहित्य रे आत्मजीवनी लेखार मंथरता प्रथमे देखा देइथिला। प्राग स्वाधीनता कालरे फकीरमोहन, गोविंदचंद्र मिश्र, गोपालचंद्र प्रहराज और चिंतामणि महांती प्रमुख लेखकगण आत्मजीवनी लेखि जाइछंती। चिंतामणि महांती और गोपालचंद्र प्रहराजଙ୍କ आत्मजीवनी स्वाधीनता पर पुस्तकाकार मुद्रित होइथिला। देश स्वाधीन हेबा पर सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति रे उन्नति देखा देबारु व्यक्तित्व बोधर विकास साधित होइथिला। भारतीय तथा राज्य मानकरे साहित्य एकाडेमी मान प्रतिष्ठा, जातीय चेतनार विकास, मुद्रा यंत्र और पत्र पत्रिकार प्रसार फल आत्मजीवनी साहित्यर विकास निमित्त अनुकूल वातावरण सृष्टि होइथिला। तेणु स्वाधीनता पर आत्मजीवनी रचनार गति तीव्रतर होइछि। स्वाधीनता परवर्ती समय अनेक राजनैतिक व्यक्तित्व और साहित्यक तांकर आत्मजीवनी लेखि जाइछंती। एही आत्मजीवनी समूह केवल व्यक्ति जीवनर कथा और कहानी न कही समसामयिक समाज जीवन, शिक्षा और सभ्यतार मार्मिक आलेख्य वर्णना करिछि। एही स्मरणीय कृतिगुड़िक हेला डॉक्टर हरेकृष्ण महाताबଙ୍କ साधनार पथे, वैष्णव पाणिक पाणिकविଙ୍କ आत्मकाहानी, गोदावरीश मिश्रଙ୍କ अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मो स्थान, श्री नारायण वीरबर सामन्तଙ୍କ जीवन स्मृति, पंडित नीलकंठ दासଙ୍କ आत्मजीवनी, डॉक्टर मायाधर मानसिंहଙ୍କ शिक्षावित्र गाथा, चंद्रशेखर मिश्रଙ୍କ सत्यवादी रे 7 वर्ष, श्रीजुक्त भरतचंद्र नायकଙ୍କ मो स्मृति कथा, लक्ष्मी नारायण साहूଙ୍କ मो बारबुला जीवन, पवित्र मोहन प्रधानଙ୍କ मुक्तिपथे सैनिक, बैरागी चरण मिश्रଙ୍କ स्वभाव नियत जीवन युद्ध, अधिराज मोहन सेनापतिଙ୍କ दृष्टिपात, रामकृष्ण नंदଙ୍କ जीवन तरंग, अनंत चरण पंडाଙ୍କ मो जीवन स्मृति प्रभृति उल्लेखनीय आत्मजीवनी। 20 शताब्दीर अष्टम दशक ठारू आम ओडिशा रे आत्मजीवनी रचनार धारा उल्लेखनीय भावे अग्रगति करिअछि। एही समय रे ओडिशार सामाजिक और राजनैतिक जीवन रे अनेक परिवर्तन आसीअछि। एही परिवर्तन रे बहु बुद्धिजीवी, साहित्यक, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, सांबादिक, समाज संस्कारक, प्रशासन एपरिकी आईनज्ञ माने सेमानक निजर अभिज्ञता और अनुभूति को नहीं आत्मजीवनी मान रचना करिबारे मनोनिवेश करिसंती। सेमानक मध्यरे सुरेंद्रनाथ द्विवेदीଙ୍କ मो जीवन संग्राम, कालीचरण पट्टनायकଙ୍କ कुंभार चक, कालिंदी चरण पाणिग्राहीଙ୍କ जहा अंगे निभाइछि, शिक्षक गौरव वनमाळी ब्रह्मचारीଙ୍କ जड़े शिक्षकर निज कथा, डॉक्टर कुंज बिहारी दासଙ୍କ मो कहानी पाठक मानक निकटरे बहु आदर लाभ करिअछि। रमादेवीଙ୍କ जीवन पथे, नंदकिशोर दासଙ୍କ मो जीवन और जंजाल प्रभृति आत्मचरितरे ओडिशार सामाजिक और राजनैतिक जीवन संपर्क रे बहु आलोचित दिग संपर्क रे आलोकपात करा जाइछि। नीलमणि राउतरायଙ୍କ स्मृति और अनुभूति,
ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାରଙ୍କ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗସମ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସୁରଭି, ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଅନେକ ଦିନର କଥା, ଅନେକ କଥା, ଗଙ୍ଗାଧର ରଥଙ୍କ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ହରିହର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ମୋ ଅକୁହା କାହାଣୀ, ମନ୍ମଥ ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ପଥପ୍ରାନ୍ତେ ଦିଗନ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ, ଫତୁରା ନନ୍ଦଙ୍କ ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ରୋତସ୍ୱିତି, କାର୍ତ୍ତିକ ଘୋଷଙ୍କ ମୋ ନଟ ଜୀବନ, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷା, କବି ରବି ସିଂହଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗ ପଦାତିକ, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଚିନ୍ତାମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଅନୁଭୂତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଗାଁର ଡାକ, ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ଆଦି ବହୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ରାଜନୀତି, ବିଚାର ବିଭାଗ, ପ୍ରଶାସନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନାଟକ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଅଛି।